हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जे क्वेरी कोर्स से रिलेटेड 43 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जे क्वेरी के इवेंट का प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का एक मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जे क्वेरी के इवेंट की मेथड और प्रॉपर्टीज की। उसमें से जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है, ये सारी हम पिछली 4 वीडियोज में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर करने वाले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो आइए पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एंकर टैग है और इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है HREF, मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस। कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो ये जो भी मैंने यहाँ पर लिंक दिया होगा वो ओपन हो जाएगा। तो आप किसी भी HTML टैग की अगर कोई डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जो उसका मेन काम है, उसको अगर बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास HTML के एडिटर में हमने एक सिंपल सा HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग है, उसके नीचे एक डिव आ रहा है और उसके अंदर हमने 2 एंकर टैग डाले हैं। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं दोनों एंकर टैग पे जो लिंक है वो सेम है, मगर एक पे हम काम करेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट के साथ और एक में हम कुछ भी नहीं लगाने वाले। तो ये देखिए, जिसपे हम काम करने वाले प्रिवेंट डिफॉल्ट के साथ उस पर हमने आईडी लगाया यहाँ पे रिजल्ट नाम का। और यहाँ देखिए, डिव के बाद हमने एक S2 का टैग भी डाला है जो भी खाली है, जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। उससे नीचे हमने यहाँ पर jQuery की एक फाइल लगाई है मैंने, जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर आके सबसे पहले मैं अपना jQuery का जो बेसिक कोड है उसको लिख लेता हूँ document.ready। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपने रिजल्ट नाम का जो आईडी है उसको टारगेट कर लेता हूँ, क्योंकि उसी के क्लिक पर मेरे को यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का जो हमारा मेथड है उसको यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ हैश और यहाँ ले लेता हूँ रिजल्ट और इसके बाद यहाँ पर मैं अपना यूज कर लूंगा क्लिक मेथड। अब जैसे ही मैं रिजल्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली फंक्शन रन हो जाएगा। अब मैं चाहता क्या हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो ये जो इसका एंकर टैग है ये इस एंकर टैग पे ना जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो इसके अंदर आके जस्ट मेरे को इतना ही लिखना है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। क्योंकि एक मेथड है तो इसके बाद मेरे को राउंड ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब सबसे पहले मैं आपको जो दूसरा लिंक है विदाउट प्रिवेंट डिफॉल्ट का उस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, वेबसाइट ओपन होगी क्योंकि इसके अंदर हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं लगाया था दूसरे लिंक में। मैं वापस जाता हूँ। अब इसके बाद मैं आके यहाँ पर अपना जो प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला लिंक है उस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, कुछ भी नहीं हो रहा, ये उस लिंक पे नहीं जा रहा। देखिए, दोनों पे सेम ही लिंक थे। मैं आपको विंडो को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों ही एंकर टैग है, दोनों में ही सेम लिंक है। आप जो नीचे देख रहे हैं वही ऊपर है, मगर ऊपर वाला चल नहीं पा रहा, ये देखिए। मगर नीचे वाले पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वो ओपन हो जाता है। तो बस ये इतना ही काम होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट का, मगर ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। जब भी हमने कुछ एनिमेशंस वगैरह लगानी होती हैं किसी क्लिक पर, तो उस पर पहले हम यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाते हैं। ये बेसिकली एंकर टैग के साथ या बटन टैग के साथ यूज होता है। अगर हम चाहते हैं कि बटन के क्लिक पर फॉर्म ना सबमिट हो तो उसके लिए हम वहां पर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा लेते हैं। इसी के साथ इसी का एक मिलता जुलता फंक्शन है जिसका नाम है इज प्रिवेंट डिफॉल्ट। उसका यूज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमें जस्ट इतना बताता है कि हमने जिस इवेंट पे ये कॉल किया है क्या उस पर प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड जो है वो यूज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, मैं उसके लिए यहाँ पर कोड करता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले ए नाम का, और उसके अंदर मैं यहाँ पे अपना मेथड यूज करूंगा इवेंट डॉट इज डिफॉल्ट प्रिवेंट। तो यहाँ पे मैंने अपना मेथड लिख लिया इज डिफॉल्ट प्रिवेंटेड। क्या ये प्रिवेंटेड है कि नहीं जिस इवेंट पे मैंने क्लिक किया है, मतलब कि रिजल्ट नाम का जो हमारा सेलेक्टर है क्या उस पे प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड यूज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, वो तो हो ही रहा है, मगर ये हमारे को ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए, जो हमारी यहाँ पर हेडिंग 2 थी इसको हम यूज कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले मैं एक सिलेक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पर इसकी HTML सेट कर देता हूँ और इसके अंदर मैंने सेट कर दिया ए वेरिएबल और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये चल नहीं रहा है। इसमें कुछ रीजन हो सकता है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर एक गलती रह गई है। जब भी हम ये इवेंट के जितने भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो जो ये इवेंट है ये हमें फंक्शन में पास करना पड़ता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा इवेंट। मैंने फाइल को दोबारा सेव किया क्योंकि अगर मेरे को ये मेथड यूज करने हैं तो ये किसी इवेंट से रिलेटेड होते हैं। मैंने फाइल को सेव कर लिया और यहाँ पर आया मैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया आंसर ट्रू। ट्रू क्यों आया?
क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट यूज किया होता। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स, मगर वो देखेगा ही नहीं क्योंकि एक्सेल में जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक उसी टैग पे चला जाएगा। ये देखिए, तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने इससे प्रिवेंट डिफॉल्ट हटाया तो ये ऑटोमेटिकली उस लिंक पे जाने लग गया। अब मैं इसको दोबारा से Ctrl Z कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब ये क्लिक जितना मर्जी करूं ये एंकर टैग पे नहीं जाएगा। जो इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है href, उस पे ये काम करना बंद कर दिया इसने। और जो हमारा इस डिफॉल्ट प्रिवेंटेड नाम का मेथड है, ये हमारे को ये बता देता है कि हमने सिलेक्टर पर प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड यूज किया है कि नहीं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।